हेलो एवरीवन। सो एक नया वर्ड है हमारे पास, इनग्रॉस। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत सुनने में कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो कुछ लोग इसको एनग्रॉस भी सुनते हैं या बोलते हैं। इट इज नॉट एनग्रॉस, ए एन वाला एन नहीं है यहाँ पे, आर्टिकल वाला एन का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। आई एन इन वाला जो प्रिपोजिशन है उसका प्रोनाउंसिएशन आएगा इनग्रॉस। ठीक है, इनग्रॉस। इनग्रॉस का मतलब होता है तल्लीन होना। अब जब हमको पता है कि तल्लीन होना हम यहाँ बोल रहे हैं, तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि ये वर्ब है, क्रिया है, क्योंकि तल्लीन होना तो अपने आप में क्रिया है ना। सो इनग्रॉस वर्ड जो है वो एक क्रिया है, एक वर्ब है। और वर्ब के बेसिकली स्कूल में हमको केवल तीन ही फॉर्म सिखाए गए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पर बेसिकली वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या कौन सा होता है? जहां पे हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। ये तो खैर फिर भी काफी लोगों को पता है। फिफ्थ फॉर्म मेनी पीपल आर नॉट अवेयर। सो फिफ्थ फॉर्म वहां होता है जो केवल हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। सो इनग्रॉस की अगर हम बात करें तो इनग्रॉस, इनग्रॉस्ड, इनग्रॉस्ड, इनग्रॉसिंग और इनग्रॉसेस, ये टोटल 5 वर्ब के इस वाले वोकेब के इनग्रॉस के टाइप्स हैं, या फिर 5 उसके फॉर्म्स हैं। ठीक है, अपन सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं, बहुत सिंपल सा। शी इनग्रॉस्ड, वह तल्लीन हुई। ठीक है, अब तल्लीन होना जनरली हम कैसे यूज करते हैं? जब हम डीप ध्यान मेडिटेशन में जाते हैं, जब किसी प्रोसेस में हम डूबते हैं। तो जब तल्लीन, तो खैर वी ऑल नो कि तल्लीन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। तो जब भी उस रेफरेंस में हमको यूज करना है, तब हम यूज कर सकते हैं इनग्रॉस वर्ड को। तो ध्यान रखना, आपको जब बोलना है तल्लीन, मैं बहुत तल्लीन था, आई वॉज engrossed। ठीक है, मैं बहुत तल्लीन था। तो आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। वैसे बहुत के साथ तल्लीन का कॉम्बिनेशन कम यूज करते हैं, पर मैंने बोला ना हिंदी में हमको सब चलता है, तो हम कैसे भी बोल देते हैं, पर इंग्लिश में हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पर फिर भी अगर तल्लीन यूज किया, तल्लीन का मतलब ये पूरी तरह से खो जाना, डूब जाना, उसमें उतर जाना। सो उस कंडीशन में भी आप यूज कर सकते हैं। पर जहां पे नदी में पानी में उतरना, वहां पे इंग्रॉस वर्ड मत यूज करना, क्योंकि मैंने बताया था हर वर्ड का यूसेज अलग अलग होता है। तो हिंदी में भले हम एक ही शब्द यूज करें, इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स होते हैं। फिलहाल इनग्रॉस का केवल और केवल मतलब है तल्लीन होना, अपने आप में एक वर्ब है ना। He engrossed, she engrossed. Okay, she was such a engrossed in process that she didn't pay attention that I reached there or I just entered there. वो इस तरह से engrossed थी अपने काम में, उसने ध्यान भी नहीं दिया कि मैं वहां पे पहुंचा हूँ या आया हूँ। ठीक है, so thank you so much, have a great time, bye bye, take care.